हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कामिल मैथ्स एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे 7 डेज सुपर फास्ट स्टडी प्लान के बारे में कि हम किस तरीके से 7 डेज पढ़ करके अपने सिलेबस को विद रिवीजन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरे साल आपने ऐसे मौज मस्ती में बिता दिया है और आपके अब एक बोर्ड एग्जाम नजदीक है, लेकिन अब आपको ये टेंशन हो रही है कि अब मैं क्या, यानी मैं अपने सिलेबस को कैसे कवर करूं, क्या मुझे याद करना चाहिए, क्या मुझे याद नहीं करना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छे मार्क्स ला पाए, तो आप इन 7 डेज में जो जो मैं आपको बताऊंगा उन सभी पॉइंट को, उन सभी स्टेप्स को फॉलो करके अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या वो तरीका है। तो पहले डे में आपको क्या करना है, समझे डे 1 में क्या करना है। अगर हम डे 1 की बात करें तो डे 1 में सबसे पहले आपको सिलेबस को एनालाइज करना है, सिलेबस का विश्लेषण करना है। क्या करना है आपको, अब चल रहा है 2026, आपको एग्जाम देने हैं 2026 में, तो आपको एक काम करना है 2020 से लेकर 2025 तक के सभी पिछले वर्षों के पेपर्स को उठाने हैं। डे 1 में केवल आपको एक काम करना है, आपको एग्जाम देने किसमें 2026 में, और डे 1 में आपको एक काम करना है कि जो पेपर 2020 से लेकर 2025 तक आए हैं, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 तक आपको सभी पेपर को उठाना है कि जिस भी मीडियम से आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करें सभी सब्जेक्ट के पेपर्स और उन पेपर को एनालाइज करें किस चैप्टर से, इसमें करना क्या आपको समझे, चैप्टर से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये देखना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने मार्क्स के आए हैं, ये चेक करना है कितने मार्क्स के आए हैं। डे 1 में आपको केवल ये काम करना है कि 2020 से लेकर 2025 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करना है और उसमें ये एनालाइज करना है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने नंबर के आए हैं और किस किस टॉपिक से आए हैं। इसमें क्या चेक करना आपको, किस किस टॉपिक से आए हैं, किस किस टॉपिक से आए हैं। तो डे 1 आपका अच्छे से क्या हो गया, यूज हो जाएगा। डे 1 में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको डे 1 में, केवल आपको डे 1 में ये एनालाइज करना है 2020 से लेकर 2025 के क्वेश्चन पेपर को उठाना है, उसमें ये चेक करना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स के आए हैं और किस किस टॉपिक से आए हैं। तो इस तरीके से आपने डे 1 को अच्छी तरीके से यूज कर लिया। उसके बाद आते हम डे 2 में। अब बात करते हैं डे 2 की। अब डे 2 में आपको क्या करना है, डे 2 में अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं और आप ये चाहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपने एनालाइज किया इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को आपको पहले खत्म करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट का मतलब है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है और पढ़ना है। और पढ़ना कितना है, कम से कम 10-12 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ना है। आपको किसी दोस्त के पास नहीं जाना है, किसी मित्र से नहीं मिलना है, किसी रिश्तेदार से बात नहीं करनी है। इन 7 डेज में आपको केवल अपना आप को इंप्रूवमेंट करना है और एक अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी में अपना आप को काउंट करना है, अपनी गिनती करानी है। तो डे 1 में, डे 2 में आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है। डे 1 में आपको सिलेबस मिल गया पूरा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए, कितने मार्क्स के आएंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे, सारा आपने पहले दिन में निकाल लिया। तो पहला दिन पूरा हो गया अच्छे से यूज। डे 2 और प्लस डे 3, डे 2 और प्लस डे 3, डे 2 और डे 3 में उस पूरे सिलेबस जो आपने निकाला है
उस पूरे सिलेबस को आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, याद करना है अच्छे तरीके से, 10 से 12 घंटे पढ़ के फुल एनर्जी के साथ, फुल एफर्ट के साथ। तो 3 दिन का आपका क्या हो गया, 7 में से 3 दिन का आपका अच्छे तरीके से यूज हो गया। फिर आते हैं डे 4 के पास, नंबर आता है डे 4 का। डे 4 में आपको वो चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी जिनमें से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आपको पढ़ना क्यों है, वो इसलिए पढ़ना है ताकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन बने तो आप कर पाओ, आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर ना आओ। आगे बात है, समझ गए। तो यहाँ आपको पढ़ना है जो सिलेबस इंपॉर्टेंट, जो सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है वो पढ़ना है, यानी जिससे कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए जो कम इंपॉर्टेंट है, ये संभावना है कि हाँ इससे आ सकता है, पर पक्का नहीं पता, आ सकता है इस टॉपिक से भी क्वेश्चन। उसको थोड़ा थोड़ा सा रीड करना है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बना पाओ और कर पाओ अच्छे तरीके से। तो अब आपने क्या करा, 7 दिन में से 4 दिन का अच्छी तरीके से क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब डे 5 पर आते हैं। किस पर आते हैं, डे 5 पर। डे 5 में आपको क्या करना है, अब देखो आपने डे 2 में भी पढ़ा 10 से 12 घंटे, डे 3 में भी आपने 10 से 12 घंटे पढ़ा, डे 4 में भी आपने पढ़ा, तो सिलेबस कितना ही पढ़ लिया आपने। अब बारी आ गई रिवीजन की। किसकी बारी आ गई, अब बारी आ गई रिवीजन की। अब आपको करना है, आपको 5वें दिन करना है रिवीजन जो आपने 3 दिन में पढ़ा है। डे 2, डे 3, डे 4 में जो आपने पढ़ा है, अब उसको करना है आपको रिवीजन, रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है। उसमें कुछ भी गलती, कुछ भी कमियां नहीं छोड़नी है, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। फिर आते हैं डे 6 की तरफ। किस पर आते हैं, डे 6 पर। अब डे 6 में क्या करना है, अब डे 6 में क्या करना है आपको, आपने क्या करा, सिलेबस को भी एनालाइज कर लिया, आपने पढ़ भी लिया, सारा सिलेबस याद भी कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया। अब बारी आती है टेस्ट की। अब मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है, डे को 2 पार्ट में बांट दो, मॉर्निंग और इवनिंग। डे 6 को 2 जगह बांटो, मॉर्निंग और इवनिंग, और एक क्वेश्चन पेपर उठाओ पिछले साल, किसी भी एक साल का एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, या कोई मॉडल पेपर उठाओ उसी साल का, जिस साल आपको एग्जाम दे रहे 2026 में, तो 2025 में 2026 का क्वेश्चन मॉडल आ जाता है, वो क्वेश्चन पेपर आ जाता है, या एक मॉडल आ जाता है हर बोर्ड की वेबसाइट पर, वो वहां से उठा लें और उसको लगाएं, टेबल पर बैठे और पानी की बोतल लेकर बैठे। जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है, सेम 3 घंटे 15 मिनट में आपको वो पूरा पेपर करके ही उठना है। पूरा पेपर, उसमें क्या करना आपको, एक पेपर मॉर्निंग में लगाना है, एक पेपर मॉर्निंग में करना है, और एक पेपर इवनिंग में। 2 पेपर डाउनलोड कर लेना कहीं से, 2 पेपर बना लेना। एक पेपर मॉर्निंग में सुबह ब्रेकफास्ट करके अच्छी तरीके से नहा धो के बैठना है, पूरे 3 घंटे 15 मिनट में उस पेपर को आपको कंप्लीट करना है। एनी हाउ, किसी भी तरीके से उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, और ध्यान में बीच में नहीं उठना है। अभी आपको क्यों करना है, क्योंकि आपको ये भी देखना है आपने जो सिलेबस पढ़ा, आपने जो रिवाइज किया, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना कर पा रहे हो। 3 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उसको पूरा एनालाइज करने के लिए एक क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है मॉर्निंग में, फिर एक क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है इवनिंग में। यहाँ से 3 घंटे पूरे करके फिर बीच में आपको रेस्ट लेना है 2-3 घंटे का, अच्छी तरीके से नहाना धोना है अच्छी तरीके से, और फिर स्लीप लेनी है, लंच करना है अच्छी तरीके से, फिर शाम के टाइम 6-7 बजे जाके फिर 3 घंटे 15 मिनट का एक क्वेश्चन पेपर फिर लगाना है दोबारा से। और यहाँ पे भी आपको 3 घंटे 15 मिनट में ही उठना है, इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं उठना है। फिर पेपर देना है, फिर अपना आपको एनालाइज करना है कि जो मैंने सिलेबस निकाला, एनालाइज किया, जो मैंने याद किया, जो मैंने रिवीजन किया, उसमें से कितने क्वेश्चन आए और कितने में बना पाया। तो जब आप यहां तक इतना कर लेंगे तो मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बोलता हूं
मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बोलता हूं कि इन 6 दिन में आप 60% से लेके 70% वाले बच्चे बन जाओगे, कि आपके जो नंबर हैं वो 60 से 70% के बीच में आराम से आ जाएंगे इन 6 दिन के अंदर। अब आपने सब कुछ कर लिया। क्या कर लिया? डे 1 में सिलेबस को एनालाइज किया, डे 2 डे 3 में आपने पढ़ा, डे 4 में आपने जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको पढ़ा, डे 5 में आपने रिवीजन भी कर लिया, डे 6 में आपने टेस्ट भी लगा ली। अब डे 7 में क्या करना है आपको? डे 7 में आपको स्टडी नहीं करनी है। अब डे 7 में आपको स्टडी नहीं करनी है, उसमें थोड़ा घूमना है, म्यूजिक वगैरह सुनना है, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है। इस अब बिल्कुल भी किसी तरह की कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। फिर आपको 8वें दिन जाके अपना एग्जाम देना है। अगर आप इस 7 डेज के स्टडी प्लान को इसी तरीके से फॉलो करते हो जैसे मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा ना, और आपने 6 दिन इस तरीके से पढ़ा, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल निश्चित होकर कहता हूं कि आपके नंबर 60 से 70% नंबर आराम से आ जाएंगे। तो ये था हमारा 7 डेज का सुपर फास्ट स्टडी प्लान। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।